नमस्कार दोस्तों, बाजार हाट न्यूज़ चैनल के एक नए एपिसोड में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख है 16 जून 2020 और यहाँ पर अपना स्टॉक परफॉर्मेंस रिव्यू लेकर हाजिर हूँ। तो जो मैं बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर 3 स्टॉक देता हूँ, साथ ही जो मैं आपके ट्रेडिंग चैनल पर देता हूँ, उन सब का रिव्यू यहाँ पे एक एक करके करेंगे और जो लाइव मार्केट में मैंने कॉल प्रोवाइड किए थे उसके भी एनालिसिस यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सबसे पहला स्टॉक जो मैंने अपने बाजार हाट न्यूज़ चैनल पर दिया था वो था अपोलो हॉस्पिटल का। कल समय की कमी के होने की वजह से नहीं कर पाया था रिव्यू। चलिए आज शुरुआत करता हूँ। और ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज़ किया हमने। 1432 के ऊपर बाय करना था, वो तो गया ही नहीं, तो बात ही खत्म हो गया। सेल करना था 1402 के नीचे 1402। आपने यहाँ कहीं पे सेल किया दोस्तों, लगभग 10:05 के आसपास में। और इस कंडीशन में जो पहला टारगेट था वो टारगेट हमारा था 1395 का हमारा टारगेट था। तो वो टारगेट तो यहाँ पे डन हो गया। सेकेंड टारगेट था 1388 का, वो यहाँ पे डन हो गया। और थर्ड टारगेट 1381 का था। तो लीजिए उसने जो लो लगाया, माइंड ब्लोइंग लो है 1355 रुपये का। अच्छा खासा आपने प्रॉफिट बनाया अपोलो हॉस्पिटल में। दूसरा स्टॉक था एचसीएल टेक। एचसीएल टेक को बाय करना था 582 के ऊपर। ये पहली कैंडल इग्नोर करते हैं, पहली कैंडल जैसा कि आपको पता है 582 के ऊपर बाय करना है। तो 582 के ऊपर ये 84 से निकला, आपको 82 के ऊपर बाय करना है। आपको देखिए एकदम यहाँ पे जो मौका होता है ना, ये हुआ मौका। 582 इस तरह के स्टॉक्स मिले ना तो माइंड ब्लोइंग हो जाए। 582 के ऊपर अगर आपने बाय किया, ठीक है, 582 के ऊपर यहाँ कहीं पे बाय किया, इस जगह बाय किया, यहाँ बाय किया, तो स्टॉप लॉस कितना था आप ये भी देखेंगे। स्टॉप लॉस था 578 का। तो क्या 578 का स्टॉप लॉस कटा? नहीं कटा। तो टारगेट कितने हुए हमारे, इसमें कितने टारगेट मिले? 582 के ऊपर बाय किया तो 586 का पहला टारगेट था, लीजिए खाइए टारगेट। 586 का टारगेट अचीव। दूसरा टारगेट कितना था? 590 का, वो खाइए आराम से। और तीसरा टारगेट कितना था? 594 का। हाई देखिए कितना लगा, 593.55। लगभग तीनों टारगेट आपको अचीव हो गए यहाँ पे एचसीएल टेक्नोलॉजी में, बाय साइड में। अब तीसरा स्टॉक दिया था एक्सिस बैंक का। चलिए एक्सिस बैंक को भी चेक कर लेते हैं। बाय करना था 392 के ऊपर। ये पहली कैंडल इग्नोर हो गया। 392 के ऊपर ये गैप अप खुला तो बात ही खत्म हो गया, बाय साइड का बात ही खत्म हो गया। 392 के ऊपर, हाँ, अगर आपने यहाँ से वापस बाय करने की कोशिश किया हो, क्योंकि ये 394 से जा रहा है तो हमें 392 के ऊपर बाय करना था, ये तो है। अगर आपने यहाँ से वापस बाय किया होगा तो देखिए हाई लगाया 397 के आसपास का, जो कि हमारा टारगेट था 395 का। तो वहाँ पे भी आपको एक प्रॉफिट मिला। लेकिन ये तरीका तो सही नहीं है, आप भी मान रहे हैं इस बात को। लेकिन अगर फिर भी आपने बाय किया है, मान लेता हूँ, तो आपके एसएल कट गए, ये भी हो सकता है। सेल करना था 383 के नीचे। तो देखिए 383 कितने बजे कटा है? 383 यहाँ 12:05 के पास आपने सेल किया। पहला टारगेट था 380, मिल गया। दूसरा टारगेट था 377, वो मिल गया। तीसरा टारगेट 374, वो भी मिल गया। लो लगाया कितना? 360 तक का लो लगाया। माइंड ब्लोइंग प्रॉफिट एक्सिस बैंक में भी आपको देखने को मिला। यानी अपोलो हॉस्पिटल, एचसीएल टेक, एक्सिस बैंक, तीनों में आपको प्रॉफिट मिले। अब बात करता हूँ जो मैंने आरके ट्रेडिंग चैनल पे 6 स्टॉक्स दिए थे, फिर हम लोग लाइव मार्केट में जो कॉल दिए थे उसकी चीज़ देखेंगे। तो पहला था स्टॉक रिलायंस का। तो चलिए रिलायंस को चेक करते हैं। रिलायंस का स्टॉक दिया था मैंने, रिलायंस इंडस्ट्रीज। यहाँ पे हमें पहली कैंडल ये बाय गैप अप ओपन हुआ 1628 के ऊपर बाय करना था, हाई लग गया 1648। तो जिस तरफ के पहले कैंडल आ जाते हैं टारगेट, आपको पता ही है, उस तरह हम लोग ट्रेड नहीं करते हैं। अगर फिर भी आपने ट्रेड किया हो कहीं पर 1628 के पास आपको प्राइस मिला हो कि आपने बाय करने का कोशिश किया हो, तो आपको फिर भी प्रॉफिट हुआ होगा। अगर आपने यहाँ से भी बाय किया 1628 मान लेता हूँ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे आते वक्त बाय नहीं होता है, हमेशा याद रखिए बाय नीचे से ऊपर जाते वक्त बाय किया जाता है। तो 1628 यहाँ पे आपने बाय किया और पहला टारगेट था 1636 का। इसने देखिए हाई कितना लगाया 1638, एक टारगेट तो वहां भी आपको मिल रहा है। सेल करना था 1610 के नीचे। तो 1610 के नीचे आपने कब सेल किया? आप देखिए 1610 यहाँ पे कहीं सेल हुआ, इस कैंडल पे है ना, 1610 यहाँ पे सेल हुआ है। और पहला टारगेट कितना था? 1602 का। तो इसने लो लगाया 1602 का, एक टारगेट तो यहाँ भी मिल गए। उसके बाद इसी कैंडल में मिल गए, इसी कैंडल पे, ठीक है। उसके बाद ये स्टॉक ऊपर घूम गया और अगर आप बाहर नहीं निकले होंगे तो एसएल कट गया आपका, सीधी बात है। उसके बाद फिर नीचे आया तो सारे टारगेट डन करके देके गया रिलायंस। फिर आगे बढ़ता हूँ। दूसरा स्टॉक दिया था इंडसइंड बैंक का। तो चलिए इंडसइंड बैंक को भी चेक करते हैं दोस्तों। इंडसइंड बैंक, ये आगे इंडसइंड बैंक, ये गैप अप ओपन हुआ तो हमें तो बाय करना ही नहीं है, गैप अप में बात खत्म। और यहाँ पे लेवल क्या था? 493, ये ओपन ही हो गया 513 पे, तो हमें छोड़ के चलना है। और सेल करना था हमें
483 के नीचे 483 आप देखिए यहाँ पे आपको सेलिंग हुआ है, इस कैंडल पे सेल हुआ है, और ये हुआ है टारगेट 479 पहला मिल गया उसी यहीं पर, दूसरा टारगेट था 475 वो मिल गए, तीसरा टारगेट 471 वो भी मिल गया, स्टॉक ने लो लगाया है 456 का, ज़बरदस्त प्रॉफिट आपने इंडसइंड बैंक में बनाया। अगला स्टॉक जो दिया था वो था टाटा मोटर्स का, तो चलिए टाटा मोटर्स को चेक करते हैं। मैं खुद अपना स्टॉप ऑफेंस का रिव्यू करता हूँ, समय की कमी हो जाती है तो कभी कभी मिस भी हो जाता है, तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं है, जैसे ही मौका मिलता है मैं फिर बना देता हूँ। चलिए टाटा मोटर्स को बाय करना था 102 रुपये के ऊपर, 102 पहली कैंडल इग्नोर, हाँ सेकेंड कैंडल 102 के ऊपर निकला, और आपको टारगेट था 104 का, नहीं जा पाया, 103 रुपया 40 पैसे का हाई, 50 पैसे का हाई लगा के नीचे आया, यानी बाय साइड में आपको इसमें लॉस उठाना पड़ गया। 99 के नीचे सेल करना था, लीजिए यहाँ पे आपने सेल किया, और इस कंडीशन में पहला टारगेट था 97, टारगेट डन हो गए 97 के, दूसरा टारगेट था 95 वो डन हो गए, तीसरा टारगेट था 93 वो भी डन हो गए, ऑल टारगेट सेल साइड में टाटा मोटर्स में आ गए, बाय साइड में एसएल कट गया। अगला चौथा स्टॉक था सन फार्मा का, चलिए सन फार्मा को चेक कर लेता हूं दोस्तों। सन फार्मा यहाँ पे आ गए, सन फार्मा को बाय करना था 490 के ऊपर, 490 के ऊपर पहली कैंडल को इग्नोर किया, 490 के ऊपर 85 90 नहीं, कहाँ 490 के ऊपर कहाँ गया 490 के ऊपर कब निकला, यहाँ पे निकला है, देखिए इस कैंडल पे निकला है, कितने बजे 10:20 पे। फर्स्ट टारगेट 493 का था, लीजिए हाई लग गया एकदम एग्जैक्ट 493.5 का, और वहीं से स्टॉक गिर गया, यानी एक टारगेट डन होके आ गया। सेल करना था 482 के नीचे, 482 के नीचे, 482 के नीचे, 482 के नीचे कहाँ पे आया दोस्तों, ये आया है 482 के नीचे यहाँ 1:15 के आसपास में, और 479 का पहला टारगेट था वो आपको यहीं पे मिल गया, और दूसरा टारगेट था 476 का, लो लग गया 476.60, यानी एक से ज़्यादा टारगेट मिले, एक टारगेट तो डन हो गया और दूसरे टारगेट में 40 पैसे का डिफरेंस रह गया हमारा, 60 पैसे का दूसरा टारगेट में। पांचवा स्टॉक दिया था वो था दोस्तों गेल का, चलिए गेल को देखते हैं। गेल को बाय करना था 102 के ऊपर, तो शुरुआत पहली कैंडल छोड़ दिया, 102 के ऊपर ऐसे भी नहीं गया, सेल करना था 98 के नीचे, 98 के नीचे यहाँ 98 यहाँ 98 के नीचे कहाँ पे ऑर्डर हुआ, यहाँ पे, ठीक है, ये लगभग 12:45 पे। पहला टारगेट था 96 का, वो आपको मिल गया, दूसरा टारगेट था 94 का, वो स्टॉक ने लो लगाया 95 का, लगभग एक से ज़्यादा टारगेट आपको गेल में भी मिला। अंतिम स्टॉक दिया था आरके ट्रेडिंग चैनल पे, वो था आईसीआईसीआई बैंक का, सेल करना था 335 के ऊपर बाय करना था, गैप अप खुल गया तो 335 के ऊपर बाय करना था, ये 342 से खुला, फिर 335 के लेवल वो गया ही नहीं हमारे पास, तो हमारे वहीं से डायरेक्ट नीचे आ गया। उसके बाद जो सेल करना था वो था 329 के नीचे, 329 के नीचे। अगर आपने गलती से यहाँ पे भी बाय किया हो तो एक टारगेट तो आपको यहाँ पे फिर भी मिल गए, 335 के बाद 338 और 41, दो टारगेट तो आपको यहाँ फिर भी मिल गए अगर आपने यहाँ पे बाय किया है। लेकिन चूंकि अब गैप अप खुल गया ना, तो लेवल तो ऐसे ही खत्म हो गया, तो बाय साइड क्यों जाएंगे, अब सेल साइड का व्यू रखेंगे ना। 326 के नीचे सेल करना था, 329 के नीचे, 329 के नीचे, 29 के नीचे आया, 329 के नीचे हाँ आया, तो ये जो स्पाइक लगा है ये वाला 1:15 पे 329 का लो लगा, और हमारा स्टॉक जो है लो लगा दिया 326 का। 329 के नीचे टारगेट था 326 का, डायरेक्ट ऑर्डर भी ट्रिगर हुआ, टारगेट भी आया। पता नहीं आप लोगों ने प्रॉफिट इसमें बना कि नहीं बना, क्योंकि इस तरह के स्पाइक में ऑर्डर भी नहीं मिलते और टारगेट भी नहीं आते मेरे ख्याल से, जैसा कि हुआ होगा मेरे ख्याल से। अपना इंपॉर्टेंट फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो ये हुआ जो 3 स्टॉक्स देता हूँ बाजार हाट पे, जिसमें अपोलो में प्रॉफिट लिया, एसीएल टेक में प्रॉफिट लिया और एक्सिस बैंक में प्रॉफिट लिया। और ये जो है आरके ट्रेडिंग पे 6 स्टॉक दिया, रिलायंस, सन फार्मा, इंडसइंड, टाटा मोटर्स, गेल, आईसीआईसीआई बैंक, तो इन सारे का रिव्यू मैंने यहाँ पे कर दिया। अब बात करता हूँ लाइव मार्केट में, जो मैं लाइव मार्केट में करता हूँ उसकी एनालिसिस। यहाँ पे देखिए, तो लाइव मार्केट में हम लोग आ गए। लाइव मार्केट में जो 16 जून यहाँ एचडीएफसी बैंक को बाय करने दिया था 986 के ऊपर, स्टॉप लॉस 980, टारगेट 992, 998, 9:25 पे एचडीएफसी बैंक को। चलिए हम लोग चेक करते हैं एचडीएफसी बैंक। चलिए एचडीएफसी बैंक को कितने के ऊपर दिया था बाय करने, 986 के ऊपर, तो ये 9:25 पे दिया था। ये ऑर्डर ट्रिगर हुआ है कब, 986 के ऊपर, ये 10:50 पे। पहला टारगेट कितना था,
89 का हाई लगा, लेकिन हमारा टारगेट 92 का था, स्टॉप लॉस कट गया, इसमें हमें लॉस हो गया, स्टॉप लॉस हमारा कट गया, हमें HDFC बैंक में लॉस हो गया। मैरिको को बाय करना था 335 के ऊपर, ये 9:26 पे दिया था मैरिको। चलिए मैरिको लगा लिया, 9:26 पे दिया था, यानी 25 वाले ही कैंडल पे यहाँ पे दिया था 26 के ऊपर, कितना 36 के ऊपर है ना, 35 के ऊपर, 338 और 41 के टारगेट के लिए यहाँ पे हमारा ऑर्डर ट्रिगर हुआ यहीं पे। और देखिए जहाँ से ऑर्डर ट्रिगर हुआ है कितना के ऊपर दिया, 35 के ऊपर, हाई कितना लगा है 36 का, नहीं जा पाया, मज़ा नहीं आया, आके नीचे हमारा एसएल काट दिया, उसके बाद फिर गया ऊपर, इसमें भी हमारे एसएल कट गया दोस्तों। चलिए भारत फोर्ज को बाय करने दिया था 352 के ऊपर, भारत फोर्ज, चलिए भारत फोर्ज को लगाते हैं 352 के ऊपर, कितने बजे दिया था ये देखना हमें ज़रूरी है, 9:27 यानी 9:25 वाले कैंडल पे यहाँ पे दिया था 352 के ऊपर, टारगेट था 355 का, तो इसने 54.25 का हाई लगाया, और स्टॉप लॉस कटा कि नहीं पहले वो भी देखेंगे। स्टॉप लॉस हमारा 349 का था, तो देखते हैं 349 का स्टॉप लॉस कटा या नहीं। बिल्कुल ये ऊपर गया और कैप पॉइंट से टारगेट बच गया, टारगेट बच गया है हमारा 60 पैसे से, 75 पैसे से टारगेट बच गया, नीचे आके एसएल काट दिया, हाँ एसएल काट दिया, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस तो 349 का था, कट गया। टाटा स्टील का चेक करना है, टाटा स्टील आज बहुत सारे नीचे में आ गए ना, गैप अप खोल के नीचे में आए, और सीधा सीधी एक मार्केट में कोई न्यूज़ आ गई वो इंडिया चाइना वाली, और मार्केट धाराशायी हो गया, फिर मार्केट ने संभाला अपने आप को, लेकिन वो तब तक काम कर चुका था। 319 के ऊपर बाय करना था टाटा स्टील को, 319 के ऊपर यहाँ पे आपको बाय करना था 319 के ऊपर, टारगेट था 322 का, तो इसने टारगेट अचीव कर दिया टाटा स्टील ने एक टारगेट, ठीक है। हाँ 322 डन हो गया हमारा। ICICI बैंक को 347 के ऊपर बाय करना था, 350 और 53 ये दिया था 9:35 पे। चलिए ICICI बैंक वापस से, ICICI बैंक तो ये गया ही नहीं हमारा बाय साइड, तो बात ही खत्म हो गया, टारगेट वहाँ तक आया नहीं, ऊपर खुला, उसके बाद 347 के ऊपर नहीं न गया है कि गया, 347 के ऊपर कितने बजे दिया था ये इंपॉर्टेंट है ना, 9:35 वाले कैंडल पे देखें, 9:35, 30:5:35, यहाँ हमने इस कैंडल पे दिया था 347 के ऊपर, इसने हाई लगाया 347.90, ओह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, फिर वहीं से गिर गया नीचे, देखिए लॉस हो गया आपको। चलिए यहाँ देखता हूँ टाटा स्टील का टारगेट डन, भारत फोर्ज में एसएल हिट लिख दिया था। अच्छा निफ्टी का 9,900 का पुट बाय करने दिया था, टारगेट आ गया था, मैंने कुछ प्रॉफिट इसमें आप लोगों को बुक करवा दिया था। निफ्टी का फ्यूचर में भी मैंने कुछ प्रॉफिट बुक करवा दिया था। इन्फोसिस का बाय करने दिया था 705 रुपये 50 पैसे के ऊपर, स्टॉप लॉस इतना का था। तो देखिए आपको इन्फोसिस का मैंने फर्स्ट टारगेट यहाँ पे बुक करवा दिया था, उसके बाद अपोलो हॉस्पिटल का टारगेट डन हो गया, इंडस्ट्रीन का हो गया, टाटा मोटर्स का, हाँ इन्फी ने फर्स्ट टारगेट डन कर दिया। तो ये था दोस्तों मेरा स्टॉप ऑफेंस रिव्यू। अगर ये ईमानदारी से क्या लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही मुझे फीडबैक देना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।